तो जल्दी बताएं 27 का क्या आएगा। 27 का बिल्कुल वही सेम तरीका जो हमने क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व किया है, इसके अलावा हम पीछे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करके हैं। तो 27 को देखें, उसने कहा है कि हमारे पास रेट डबल करने से हर 10 राइज इन टेम्परेचर पे रेट डबल हो जाता है। अच्छा 10 से हमारे पास अगर टेम्परेचर को 100 ले जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सेम तरीका 10 से 100, तो 10 बना दें, 20 बना दें, 100 तक जाएँ, 30 40 50 60 70 और ये 80 और ये 90 और ये 100। अच्छा यहाँ पर उसने मेंशन किया 10 से 100, अगर वो 10 मेंशन ना करता तो सिंपल कहता 100 डिग्री, और 10 मेंशन ना करता सिंपल 100 डिग्री कहता था। जैसे इधर हमारे उसने इसके इधर में 50 और इसके सिंपल 50 डिग्री बता दिया उसने, 40 से 50, 30 से 50, 10 से 50 नहीं बताया। तो उसके लिए हम यहाँ फिर जीरो से शुरू करते हैं, 0 10 20 30 40। लेकिन अगर उसने इस तरह दिया 10 से 100, फिर हम यूँ करेंगे 10 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इस गैप देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8, ये हो गया 9, 9 का गैप है, यानी 2 की पावर है n, यानी मतलब 2 की पावर है 9। जब इसको 2 की पावर 9 को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व आप करें, वैसे इसके जवाब आते हैं 512। तो ये देखें 2 × 2 × 2, 1 हो गया, 3 हो गए, 2 × 2 × 2, ये हो गया 6 हमारे पास। इस तरह फिर देखें 2 × 2 × 2, ये हो गया 9, 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 × 2 64 64 × 2 128 128 × 2 128 × 2 256 256 × 2, ये बनता है 512। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। और पीछे क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा, तो वो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, मैंने बल्कि मैं भूला नहीं हूँ, मैंने आपको करेक्टली बताया है। तो उसका ये बनता है अल्फ़ा, क्या बनता है 7 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। 9th क्वेश्चन का मैंने ये आपको बताया, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बताया कि सिंपल आप ये फार्मूला पुट करें, इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया। तो आपकी जिम्मा लगाया कि इसको ये फार्मूला पुट करके इसको सॉल्व करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपने सॉल्व करना है, जब जैसे ही आपने सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब अल्फ़ा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब ऊपर से देख लेते हैं। अच्छा ऊपर से, A first order reaction 75% complete after 32 times. When was 50% of the reaction complete? कब 50% मुकम्मल हो जाएगा। देखें अब अगर 32 मिनट लेता है वो 75% मुकम्मल होने में, ठीक है। अगर यूँ इसको देखते हैं तो फिर कितना लेगा, अगर इसको 32 मिनट लेता है 75% कंप्लीट होने में, तो इधर आप देखें डेल्टा तो नहीं आएगा 75 के लिए, यह यहाँ पर 50% ख़त्म होने के लिए 32 तो नहीं आएगा। अच्छा अब 32 का देखें आप 4, ये तो स्टार्टिंग में होगा ना, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। 32 का 8, ये भी कम वैल्यू है, ठीक है। 32 का देखें 16 60 टाइम, यानी हमारे पास ये 50% ख़त्म होगा जब इसका टाइम हमारे पास 16 मिनट हो जाएगा। और 16 से फिर हमारे पास जब इसका टाइम कितना हो जाएगा, 16 से 32 हो जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड, तो ये कितना ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 75%, ठीक है। अच्छा नीचे वाला 22, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट इज़ गिवन बाई, तो ये सिंपल आर्हेनियस इक्वेशन देती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट पर। अच्छा ये देखें अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह का, ये हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर सिंपल, नहीं फर्स्ट नहीं सॉरी, ये बनता है सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0 6 आई थिंक इतना ही है, 0 6 3 और नीचे हमारे पास आता है ओनली के आता है के, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए है रिलेशन के ए, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, इसमें के बचता है। तो ये हमारे पास है 1/के ए, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए है, तो इसका डेल्टा बनता है। इसका क्या बनता है, इसका हमारे पास बनता है डेल्टा, यानी सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी एज सेकंड ऑर्डर होता है, ठीक है। विच रेट लॉ एक्सप्रेस पॉसिबली अप्लाइज टू द रिएक्शन, सेकंड लॉ। देखिए उसने मेंशन कर दिया, अगर ये देखें 1/2, ये भी सेकंड बनता है, ये भी सेकंड बनता है, ये भी सेकंड बनता है। अब बच्चे मिस्टेक करते हैं, डाटा लगा देते हैं, लेकिन देखिए उसने मेंशन कर दिया है आर रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, तो फिर ये आएगा।
फॉर रिएक्शन H2Cl2 सनलाइट टू HCl द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। देखिए जितना भी सनलाइट रिएक्शन होते हैं जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं वो हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं, सनलाइट वाले जितना भी रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं, जल्दी बताएं वो कौन से रिएक्शन होते हैं। वो हमारे पास होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ये अगर बुक देखें पंजाब बुक नीचे लिखा हुआ है फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास, इसको सिंपल बता देता हूँ, एक कंसंट्रेशन दी हुई है बी की दी हुई है, इनिशियल रेट दिए हुए हैं और वो कहता है रेट इक्वेशन क्या होगी। देखें ये इसकी कंसंट्रेशन एक थी 0.009, बी की थी 0.001, रेट हमारे पास ये था। हमने इसकी कंसंट्रेशन ए की कर दी डबल, बी की कर दी डबल, तो रेट 1 से 4 टाइम हो गया। क्या हो गया, 1 से 4 टाइम हो गया। यानी हमारे पास ये रेट था कि ये अगर हमारे पास ये डबल करने से फ़र्क करने पर इसकी कंसंट्रेशन 2 थी, हमने ए की कंसंट्रेशन क्या थी 2 थी, हमने 4 कर दी डबल कर दी। बी की कंसंट्रेशन भी 2 थी, हमने 4 कर दी डबल कर दी। रेट क्या हो जाएगा 4 4 16, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेकिन नीचे भी आपने देखना है ना। अब ए की कंसंट्रेशन हम 18 से 9 कर दी, ए की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी है, हाफ कर दी है। इधर जब कंसंट्रेशन 0.018 थी और इधर 0.01 थी तो रेट हमारे पास इतना था। जब ए बी की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट सेम रहता है, ए की कंसंट्रेशन हाफ करते हैं। यानी ये देखें रेट के ए की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, और बी की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो सिंपल 2 से 2 कैंसिल, रेट सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताएं, तो क्या आएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन ये बनती है अल्फ़ा, यानी ए की भी डायरेक्ट रिलेशन होती है बी की भी डायरेक्ट रिलेशन होती है। इसका आता है सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट 28 द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम, टेम्परेचर या ऑल। जल्दी बताएं क्या आता है इसका। मेरे लिहाज से तो इसका आता है कंसंट्रेशन, लेकिन सर ने जो क्वेश्चन ठीक करवाया वो बताया कि ऑल, क्योंकि हमारे पास जैसे टाइम बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। ये रिलेशन मतलब इन तमाम का इफेक्ट होता है, तमाम पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे कोई भी हो। वेलोसिटी कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूनिटी हो, ये भी बुक की वर्डिंग है। ये क्या आता है, आर इज इक्वल टू के आता है इस वक्त जब यूनिटी होती है, तो ये रिलेशन आता है। फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स की हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से अपनी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये देखें अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसको वो क्रॉस कर सके, ताकि इसको इस क्रॉस कर सके। इसकी एनर्जी से जब मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो इस पीक को क्रॉस कर जाएंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन ए जमा बी, फॉर द रिएक्शन ए जमा बी, अच्छा ये आपने शायद ना देखा हो, इसको देख लें। 2/9 जब किया था ये मेरे पास 512 आया था। फॉर द रिएक्शन ए जमा बी प्रोडक्ट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन डबल करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, बट ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन बी रेट रिमेन अनअल्टर्ड। तो बताएं कौन सा ऑर्डर है, इसका मतलब है रेट ए की कंसंट्रेशन जब डबल करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल होता है, ठीक है, बट ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन बी रेट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब बी की डबल करने से रेट कांस्टेंट रहता है, यानी बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बी एक्सेस में हो सकता है जो भी हो, लेकिन ये सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट 31 का ए बनता है, क्या बनता है 31 का 1। द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये सिंपल मॉलिक्यूलरिटी डेफिनेशन है। द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंजेस द, ये क्या करते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इंथैल्पी नो, इंथैल्पी एंट्रोपी नो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट नो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है, कम कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ई एफ फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी, ई आर रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी, आर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक।
अच्छा सिंपल, आप बताएं इसकी एनर्जी यानी ई एफ की ज़्यादा होगी फॉरवर्ड की या रिवर्स की? सिंपल बताता हूँ। जब ई एक्स ओ, एक्सो से एक्सो ले लें और आगे लगा दें एक्सोर, क्या लगा दें? आर, यानी एक्सोर बनता है, यानी इसमें रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा होगी एक्सो में। अब जो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ई एन डी ओ एंडो, आप पी लगा दें एंडोप, ठीक है, एंडोप, यानी एंडोप की मतलब होती है यानी प्रोडक्ट की बनने की एनर्जी ज़्यादा होगी, या प्रोडक्ट या मतलब फॉरवर्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी किस में? एंडोथर्मिक में। यूँ देख लें अगर सिंपल एक्सोर 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 एक्सोर, अगर इसमें एक्सोथर्मिक में रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा होती है तो साफ तरह एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसी तरह अगर हम कहें तो एक्सोर में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये आर को रिवर्स भी ले सकते हैं, आर को रिएक्टेंट भी ले सकते हैं, सेम केस है। आर जिसके साथ आ गया मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इसका देखें एक्सोर है तो जहाँ पे रेट आर की वैल्यू ज़्यादा हो, रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा हो फॉरवर्ड से, तो वो इस इधर बनेगा ई एफ नो। ये देखें ये रहा ई आर ज़्यादा है ई एफ से एक्सो के लिए। फॉर अ फास्ट डायरेक्शन द रेट कांस्टेंट ये हमारे पास होगी 0.693 आवर। देन हाफ लाइफ ऑफ डायरेक्शन क्या होगी? सिंपल, ये हमारे पास उसने बात किया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था ये टाइम 1/2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये 0.693 हमारे पास पर आवर, ठीक है। देन द हाफ लाइफ ऑफ डायरेक्शन द फर्स्ट द रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है, नीचे हमारे पास क्या आता है? सिर्फ के आता है, क्या आता है? के आता है। और एक चूँकि फास्ट ऑर्डर 0 हो जाएगा, ए 0 होती है तो ख़त्म हो गया। अब के तो दिया हुआ है, कितना है? 0.693, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सिंपल क्या बचेगा हमारे पास? ये हमारे पास बन जाएगा 1 आवर 1 घंटा। आगे समझ, इधर नीचे हमारे पारावार ऊपर आ जाके आवर हो जाएगा। डायलेट्रोमेट्रिक, सिंपल, ये डायलेट्रोमेट्रिक बुक में दिया हुआ है, किस में? हमारे पास फिजिकल मेथड में। ये डायलेट्रोमेट्रिक कहते हैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इन दोनों को और किसी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चार्ली द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तमाम अफेक्ट करते हैं, तमाम फिजिकल में आते हैं। लाइट सरफेस एरिया दोनों पढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। नेचर रिएक्शन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जैसे अल्कली मेटल का रिएक्शन फास्ट होता है, ये उस नेचर की बात कर रहा है। नेक्स्ट द रिएक्शन में रेट में भी मेजर बाई इम्प्लॉइंग फिजिकल मेथड केमिकल मेथड, दोनों तरीके से रेट मालूम कर सकते हैं। रेफर रिएक्शन 2NO + Cl2, 2NOCl बनता है वन कंसंट्रेशन ऑफ ClO इज डबल, ClO को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, मतलब इसके साथ ऑर्डर 1 बनता है, इसके साथ ऑर्डर 1 बनता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, अब NO की डबल करते हैं द रेट बिकम 4 टाइम, इसके हिसाब से ऑर्डर सेकंड बनता है, 2 + 1 3 बनता है। तो ये व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको बना भी देता हूँ। R इज इक्वल टू के हमारे पास NO के हिसाब से क्या बनता है? NO यूँ और Cl के हिसाब से यूँ, 2 + 1 3। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, फिर नज़र नहीं आया होगा आप, चलो ये देख लें, ये हो गई NO के हिसाब से 2 ऑर्डर, ए के हिसाब से 1। अब इसको मैंने ये देखा हाफ लाइफ था 0.693 तक सीमित, 0.693 ये काट गया, बाकी बनता है 1 आवर बचता है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।